फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल पढ़ाई बज। और बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ाई बज में। दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट है, नेवर डू टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। जिसे इसलिए दोस्तों सुबह लेट उठने के बाद भी मैं सोचता हूँ आज का दिन खराब नहीं होने देता हूँ और टू डू लिस्ट बना लेता हूँ। टू डू लिस्ट जनरली मैं नहीं बनाता था, लेकिन सोचा नए साल से नए शुभारंभ कर ही देते हैं। दोस्तों हमारे बोर्ड एग्जाम में केवल 40 दिन बचे हैं, 4 तारीख है और आज से केवल 40 दिन गिन के बचे, क्योंकि 15 फरवरी से हमारा एग्जाम है। तो अभी तो नई पढ़ाई चालू करेंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, तो मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ और ज़्यादा टारगेट को नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा हम अपने शुरू में एकाएक पढ़ाई चालू करेंगे तो कंप्लीट नहीं होते और फिर डिमोटिवेशन होता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़े टारगेट रखते हैं और इसे कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। तो क्या हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले रखता हूँ एनालाइजिंग पेपर्स को, मतलब कि मेरे प्री बोर्ड हो चुके हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को भी हो चुके हैं। तो मेरे दोनों प्री बोर्ड हो चुके हैं और अभी मुझे अब प्री बोर्ड हो चुके हैं, तो अभी कोई स्कूल में प्री बोर्ड होने वाला नहीं है। तो मैं सोचता हूँ इन पेपर्स को एनालाइज कर लेता हूँ, क्या गलतियाँ हुई हैं तो उसे लिख लेने से हमें अंदाज़ा लगता है कि हमें किस पे काम करना है। तो सभी पेपर को एनालाइज करने लगता हूँ। साइंस का करता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी का, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे उसको वीक एरिया के लिए मैं रफ पे नोट करने लगता हूँ। साइंस, हिंदी, इंग्लिश में भी दोस्तों मेरे बहुत कम नंबर आए थे, बाद में कभी नंबर बताएंगे। फिर सोशल साइंस जिसमें लिखने में जनरली प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद लास्ट में मैथ्स, और मैथ्स में तो काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते हैं, फिर भी इसमें भी कहीं गलती हो जाती है, तो सभी को लिख लेता हूँ। जैसे एक एक मेरे कुछ वीक पॉइंट्स है जिसे मैंने अभी रफ पे लिखा है। और दोस्तों वीक पॉइंट को लिख लेना चाहिए ताकि हमें तैयारी करने में अच्छा हो। क्या आप भी वीक पॉइंट लिखते हो तो कमेंट में बता सकते हैं। और आप लोग का सिलेबस ख़त्म हुआ है कि नहीं, जो हर वीडियो में पूछता हूँ, क्योंकि सिलेबस ख़त्म होना जरूरी है टाइम से पहले, क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम मिल जाता है। तो इसके करने के बाद दोस्तों अभी कैलेंडर पर नज़र जाती है तो अभी समझ में आ रहा हो कि बहुत ही कम टाइम बचा है। और दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एस एस देव का छात्र हूँ, मतलब स्टूडेंट हूँ, क्या हिंदी बोल रहा हूँ, एस एस देव का स्टूडेंट हूँ। और अभी बहुत कम टाइम बचा है तो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर। अभी सुबह से तो बहुत ज़्यादा टाइम पास हो चुका था, लेकिन हमें अब टाइम पास नहीं करना था। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टारगेट, वी हैव टू रिवाइज द रिप्रोडक्शन चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी। तो हमें बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर रिवाइज करना था, जो कि हमने नोट्स बना रखे थे, मतलब शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, जो मैम ने स्कूल में पढ़वाया हुआ था रफ पे ही। और जो ये रफ के नोट्स हैं वो अभी बहुत ही ज़्यादा काम आ रहे हैं, तो ये नोट्स बना लेने चाहिए। और ये स्कूल के नोट्स से रिवाइज करने के बाद मैं सोचता हूँ कि इसको और डीपर लेवल पर रिवाइज करने के लिए मैं समृद्धि मैम का लेक्चर देखने लगता हूँ, जो माइंड मैप फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर डला हुआ है। तो वो माइंड मैप देखने से थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मिल जाता है और चैप्टर का। और इस माइंड मैप को देखने के बाद एनसीईआरटी की एक झलक देख लेता हूँ, मतलब पलट लेता हूँ क्या क्या पढ़ाया गया है। तो अभी जो टाइम हो रहा था वो 11:49 हो चुका था, मतलब 11:50 हो चुके थे। तो अभी मैं सोचता हूँ कुछ देर के लिए रेस्ट ले लेता हूँ। कुछ देर रेस्ट लेने के बाद लगभग 12 समथिंग 20 पे, हाँ 12:20 पे मुझे लगता है अपने नेक्स्ट टारगेट को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं करेंगे तो टाइम तो बीत ही रहा है ना। तो फिर सबसे पहले मैं सोचता हूँ मैथ के पीवाईक्यू करने के लिए। जो मैथ की पीवाईक्यू मैं करने वाला हूँ वो है ओसवाल बुक। ओसवाल बुक तो मेरी नहीं है, मेरे एक दोस्त की है जिसका नाम है आकाश। तो इस वीडियो के मैं एकदम से थैंक यू आकाश फॉर गिविंग मी दिस बुक। और इस बुक से मैं पीवाईक्यू उठा लेता हूँ। इस पीवाईक्यू को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब ज़्यादा टाइम तो लगेगा, क्योंकि मैं सारे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा था। कि लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो 5 मार्कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा था। तो लगभग 2:40, मतलब अभी तो 2:20 या 30 मिनट हो रहा है। अभी टाइम एग्जैक्ट याद नहीं हो, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो अभी 2 घंटे, मतलब 1 से 1.5 घंटे लगाने के बाद मुझे समझ में आता है कि हाँ मैथ को सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, एक आध क्वेश्चन नहीं बन रहे थे जो लॉन्ग थे। तो 20 क्वेश्चन लगाने के बाद अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो सोचता हूँ रेस्ट लेना चाहिए। फिर मैं रेस्ट ले लेता हूँ। दोस्तों छोटे से रेस्ट बहुत बड़े रेस्ट में कब बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। मैं थोड़ी देर के लिए टेबल से जाता हूँ, लेकिन ये रेस्ट इतना लंबा हो गया था ये मैं भी नहीं सोचूंगा। तो फाइनली दोस्तों वापस से फिर से आता हूँ टेबल पे। उससे पहले दोस्तों मैं अपने क्लास के टॉपर लकी चंद मौर्य की कुछ एडवाइस ले लेता हूँ। दोस्तों लकी ने मुझे कहा था अपने वीडियो में उसका नाम मेंशन करने के लिए, इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ही ग्रेट इंसान है, फ्री का तारीफ कर रहा हूँ उसका। लेकिन सच में दोस्तों वो टॉपर है। तो उसका 10 मिनट एडवाइस लेने के बाद मैं सोचता हूँ
अब पढ़ाई फिर से चालू ही कर देनी चाहिए। तो फेडरलिज्म जो चैप्टर था उसको मैं करने वाला हूँ। पढ़ ले अच्छा भैया के एनिमिनेशन वाले लेक्चर से, तो उसको देख लेता हूँ। तो उसको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसके नोट्स भी बनाने थे और इस चैप्टर को पढ़ने भी थे। और दिगराज सर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैंने लिखा है, जो श्योर शॉर्ट सीरीज में दिखा रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो टाइम है वो 7:45 हो चुका था, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो ग्लोबल वर्ल्ड का लेक्चर देखना था और नोट्स बनाना था। दोस्तों वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही कट गया है, लेकिन फिर भी इसका कुछ पोर्शन आ रहा है। तो इसको देखने के लिए मैं सोचता हूँ कि दिगराज सर की डिटेल वीडियो देख लूँ इसी का, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और डिटेल वीडियो में भी 1 घंटे में लगभग वो जो टॉपिक आने वाला है दिगराज सर ने पढ़ाया था और उसका मैं नोट्स बना लेता हूँ। और ये सब करने में मुझे बच जाते हैं 8:50, लगभग 9 बजे तक मेरे लगभग सारे टारगेट्स हो चुके थे कंप्लीट। अभी मुझे लास्ट टारगेट कंप्लीट करना था, कार्बन एंड कंपाउंड्स का पीवाईक्यूज को सॉल्व। तो फाइनली उसी बुक से, आकाश की दी हुई बुक से, मैं ओसवाल की बुक से फाइनली कार्बन एंड कंपाउंड के जो पीवाईक्यूज थे उसको ढूंढ के पढ़ने लगता हूँ। और उसको देखने के बाद इसी के साथ मेरे जो टारगेट्स हैं वो आज से कंप्लीट होते हैं। और मेरा जो एसएसटी का जो बैकलॉग बना हुआ था उसका जो 2 चैप्टर खत्म हो के काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली। और जो लोग इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और थैंक यू यार, मुझे नहीं लगता कोई अब तक देख रहा होगा।